हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छठ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। छठ पर्व आते ही हम सब जो है वो घाटों की ओर देखने लगते हैं। घाटों की सफाई इतनी अच्छे से होती है, तो घाटों की सफाई तो हो गई है। साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी ऊंच नीच जातिगत भेदभाव है सब समाप्त हो जाता है जब हम लोग छठी मैया के पूजा में आते हैं और घाट पे सब एक दूसरे से मिलते हैं। बरसों से जो नहीं मिलते हैं वो छठ पर्व के अवसर पे घाट पे तो कम से कम मिल ही लेते हैं और घर पे भी एक दूसरे से आना जाना और मिलने का सिलसिला चलता रहता है। इसीलिए छठ पर्व जो है केवल यह महापर्व नहीं है बल्कि हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम सभी एक दूसरे से मिलते हैं। एक सद्भावना का वातावरण बनता है, स्वच्छता का वातावरण बनता है और जो भी इस देश में है किसी भी कोने में है वो छठ अगर बिहार नहीं आ पाते हैं तो भी वो छठ अपने ही सिटी में मनाते हैं। न केवल देश में बल्कि लंदन, न्यूयॉर्क, मॉरिशस, बहुत सारे ऐसे देश और सिटी है जहाँ पे यह पर्व जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और धूमधाम से मनाने के साथ ही वहाँ की सरकार भी इसको फैसिलिटेट करती है। तो समझ सकते हैं कि छठ का कितना महत्व है। तो छठ पर्व सभी लोग मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं और जो वातावरण अभी बना है उसको वातावरण को जारी रखें। साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि यह छठ पर्व बिना शारदा सिन्हा के सॉन्ग का पूरा नहीं होता है। जैसे ही शारदा सिन्हा का गाना ट्यून होता है हम सभी के मन मस्तिष्क में एक अजीब सी जो है खुशी महसूस होती है। साथ ही बहुत सारे इमोशंस भी जो है पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू होता है। हम एक दूसरे के बारे में, जिनके बारे में हम कभी गलत बोलते हैं, उनके बारे में भी अच्छे बोलना शुरू करते हैं और हमारा मन और मस्तिष्क सभी जो है वह स्वच्छ होने लगता है। तो छठ के पर्व पे मैं बताना चाहूँगा कि छठ की जो शुरुआत है वो बहुत सारी अलग अलग किंवदंतियाँ हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा टीवी पर या सुना होगा कि सबसे पहले छठ जो है वो द्रौपदी ने किया था। और यह करने का सजेशन जो है जब पांडवों ने अपने सभी राजपाट जो है जुए में हारने के बाद कृष्ण ने कहा था कि आप यदि छठी मैया की पूजा करेंगे तो आपको जो है सभी राजपाट वापस मिलेंगे। और ऐसा हुआ, जब द्रौपदी ने छठी मैया की पूजा की उसके बाद यह राजपाट जो था पांडवों का वापस आया। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ इसका वैज्ञानिक भी बहुत सारे महत्व है, क्योंकि यह कार्तिक के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है। यह वो समय होता है, यह पीरियड होता है जब खगोलीय बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और इस समय पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रेज जो है बहुत मात्रा में आती है। इसीलिए जब हम यह पर्व को मनाते हैं और सूर्य के सामने जब जल अर्पित करते हैं तो सन रेज जो है हमारे वाटर से होकर, यानी कि जो हम जल अर्पित करते हैं उससे होकर जो सन रेज आता है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसका ये साइंटिफिक रीज़न है। और दूसरा क्या है कि यह छठ में हम देखते हैं कि इतनी साफ़ सफाई होती है, घर की सफाई होती है, तो यह भी एक कहा जा सकता है कि स्वच्छता का वातावरण बनता है। लोग कम अल्पाहार इसमें ग्रहण करते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, कम खाते हैं, यानी बहुत सारी प्राकृतिक शुद्धता की तरफ अगर देखेंगे तो प्राकृतिक शुद्धता ही बहुत होती है। बहुत सारे घर में भी नियम कायदे होते हैं जिसमें कि हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसकी महत्व जो है बहुत ज़्यादा है। आप जब भी इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, टीवी पे भी आपने देखा है, तो इसके महत्व को जैसे जैसे बहुत सारे पर्व जो है वो नीचे की तरफ डाउनफॉल हुए हैं, लेकिन एकमात्र छठ है जो हर साल जो है नया आयाम, यानी कि लोगों तक इसका विस्तार जो है होता जा रहा है। तो छठ पर्व की एक बार सभी को, बिहार वासियों को, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जहाँ भी इसको मनाया जाता है, सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और छठ पर्व के बारे में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बता चुके हैं कि यह एकमात्र पर्व है जिसमें कि अस्त होते सूर्य को भी और उदय होते सूर्य को भी पूजा अर्पित की जाती है। और चूँकि छठी मैया जो है वो सूर्य की बहन है, इसीलिए दोनों की पूजा जो है साथ में की जाती है, यानी कि छठ की जो छठी है उनकी भी पूजा की जाती है और सूर्य को भी हम लोग जो है पूजा करते हैं और उनको जो है अर्घ देते हैं। तो सभी को एक बार फिर से छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं।